हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं फंक्शंस का। ओके, तो यहाँ से हम आज पार्ट 2 के लिए पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका तो आपको रिज़ल्ट पता रहना चाहिए। और फंक्शंस हम जैसे आप लोग को पता है कि बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं जेई के लिए। ये कोई भी क्लास 11th 12th कोई भी स्टूडेंट देख सकता है और जेई वाले भी देख सकते हैं इसको, जिसको बेसिक से एकदम फंक्शन पढ़ना है। चलिए, पहला प्रॉपर्टी में अगर हमारा दिया हुआ है कि अगर इफ़ ए जो है हमारा, इसको बोलते हैं क्या कि हमने पढ़ा है बचपन में कि बी क्या है, ए से ग्रेटर है। और ये जो नीचे वाला साइन है ये इक्वालिटी का साइन है, इक्वल। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं देन यहाँ पे दो केस बनेगा। आइदर हम क्या बोल सकते हैं कि b जो है a से बड़ा है, और या a b के इक्वल है, इसीलिए हमने क्या किया है, ये साइन लगाया है। अब दूसरा केस में अगर हम सिंपली बोले कि b a से बड़ा है और b c से छोटा है, तो ये रिलेशन से हम कह सकते हैं कि a हमारा क्या है, c से छोटा है। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप लेने चाहें तो जैसे 2 क्या है, 4 से छोटा है, और 4 क्या है, 6 से छोटा है, तो ये कह सकते हैं हम 2 क्या है, 6 से छोटा है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3। अगर इफ़ ए हमारा क्या है, बी से छोटा है, देन हम अगर ए में कुछ ऐड कर देते हैं, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, और बी में भी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, जहाँ पे हमारा m जो वो है रियल नंबर से आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 क्या है हमारा, 3 से छोटा है, तो 2 + 1 दिस इक्वल्स टू 3 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3। ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट में आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पॉइंट। अगर इफ़ ए हमारा क्या है, बी से छोटा है, देन अगर इनइक्वालिटी में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज़ m, और m हमारा क्या है, पॉजिटिव है, एंड m ए ग्रेटर है एम बी के लिए, फॉर अगर हमारा m क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर m हमारा पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या है, सेम रहेगा। अगर m नेगेटिव हो जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, इसको बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इनइक्वालिटी देखिए, ये सब इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टीज़ है। इफ़ a क्या है, b से छोटा है, एंड c हमारा d से छोटा है, देन हम क्या कर सकते हैं, a + c इज़ लेस देन b + d, एंड एक बना सकते हैं a - d लेस देन b - c। अब जैसे सपोज़ ये इनइक्वालिटी है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, और c लेस देन d ये इक्वेशन 2 मानिए। दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो ये a + c हो जाएगा, लेस देन क्या है, b + d। और ये वाला इनइक्वालिटी के लिए आप ये जो पार्ट था, ये पार्ट के लिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, a + c में आप क्या करिए, बोथ साइड d को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से a - d + c लेस देन, ये क्या आ गया आपका, b, और यहाँ से दोनों साइड c माइनस कर दीजिए, +c - c दिस इक्वल्स टू b - c। तो ये इनइक्वालिटी हमारा बन गया, ये वाला इनइक्वालिटी यहीं से आया है। ओके, अब सपोज़, और फिर नेक्स्ट वाला इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कि अगर इफ़ ए कोई क्वांटिटी है जो 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, देन ए पे कोई एक्सपोनेंट x जो होगा वो b के एक्सपोनेंट से छोटा होगा। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a⁴x इज़ लेस देन b⁴x इफ़ x इज़ लेस देन 0। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2 ये एक इनइक्वालिटी ले लेते हैं, तो 1/5 इज़ लेस देन 2/5 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, एंड
1 पावर माइनस 2 इज़ लेस देन 2 पावर माइनस 5। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट पे जाते हैं, जो है इफ़ x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 एंड less than y, then we can say that a to power x less than a to power y if a is greater than 1 and a to power x greater than a to power y if a is between 0 to 1। ओके, और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट करने का चीज़ ये है, सपोज द inequality sign reverses if both sides are multiplied by a negative number। दैट इज़, यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, इफ़ a is less than b if both side is multiplied by -1, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या है, रिवर्स हो जाएगा, मीन्स माइनस ए इज़ ग्रेटर देन माइनस बी। तो यहाँ पे जैसे 2 इज़ लेस देन 5 और माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए -2 इज़ ग्रेटर देन -5, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये वैलिड भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 0 होगा, यहाँ कहीं -2 है, तो यहाँ -5 है, इसलिए -2 क्या है, -5 से बड़ा है इन नंबर लाइन में। ओके, तो दूसरा रिज़ल्ट देखिए आप, इफ़ ए भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है एंड बी भी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, देन इफ़ हमारा कंडीशन गिवन है कि b बड़ा है a से, तो इसको हम कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 1/b से। ओके, थर्ड कंडीशन, अगर a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है फॉर a ग्रेटर देन 0 को, और इक्वलिटी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है किसके लिए, फॉर a इक्वल्स टू 1 के लिए, सो 1 प्लस 1/1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, सिंपली इसी तरह आप कह सकते हैं a प्लस 1/a इज़ लेस देन इक्वल्स टू -2 फॉर a लेस देन 0 एंड इक्वलिटी होल्ड्स फॉर a इक्वल्स टू -1 के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर a/b ग्रेटर देन है 0 से, देन b/a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एंड इफ़ a/b लेस देन 0 है तो इसका रेसिप्रोकल भी, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, इफ़ a is less than b then a square less than b square, ये क्या होगा, does not follow always, स्क्वायरिंग हमेशा फॉलो नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, 3 क्या है, लेस देन 4 है, अगर हम एक स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू लेस देन 4 स्क्वायर, ये क्या बोल गया, 9 क्या है, 16 से तो लेस है, यहाँ पे तो ये सही हो रहा है, बट -4 इज़, ये इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है, -4 इज़ लेस देन 3, लेकिन हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो 16 इज़ लेस देन 9, ये क्या है, गलत हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है हमारा। सो यहाँ पे देखिए आप, सो इफ़
x is greater than 3, then we can say x square is greater than 9. But for x is less than -3, this imply x square is greater than ऑलवेज 0. ये स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा. किसी का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर जब पॉजिटिव हो जाएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा वो एक्स. इसीलिए हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स. सपोज़ जैसे 3 क्या है, लेस देन, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा, तो चलिए कुछ नहीं, ये सही हो जा रहा है, ये होल्ड कर रहा है ट्रू. लेकिन बट 3 अगर इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये 9 बन जाएगा एक्स स्क्वायर. ये नेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा, ये. बट यहाँ का जो इस पार्ट को देखें कि नेगेटिव का स्क्वायर कर देंगे हम, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बनना चाहिए. ओके, इक्वल्स टू इस प्रॉपर्टी से, यहाँ पे इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए. x क्या था, लेस देन 3 था. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बन जा रहा है, 9. लेकिन हमें पता नहीं है ये x है क्या, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है. इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हमेशा, जब कोई चीज़ पॉजिटिव हो जाता है, कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से तब तो बड़ा ही होगा ना. इसीलिए हमने यहाँ पे 0 से इसको बड़ा लिखा है. ओके, जैसे -4 इस पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 16. ओके, होप सो ये इनइक्वालिटी का क्लास सही होगा. थैंक यू एंड जय हिंद. और कोई डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. दिस क्लास इज़ फॉर फंक्शन बेसिक टू एडवांस. ठीक है, ओके, थैंक यू.